हॉट चॉकलेट पिए बगैर वापस तुमने नहीं आना। सवेर का भरा खज्जल हो रहा है, ना कोई हॉट चॉकलेट नज़र आ रही, ना कोई हॉट वेदर नज़र आ रही। देखो क्या क्या होता है आगे। Welcome to Pioneers channel, and today I'm taking you to Holland's village, Sansaskans. दोस्तों, इंग्लैंड से इटली की तरफ जाते हुए भाई मुनीब ने इस छोटे से गांव को एक्सप्लोर करने का सोचा। ये गांव एम्स्टर्डम से सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट की दूरी पे वाक़या है। इस गांव के बारे में बहुत सी मशहूर चीज़ें हैं। ये गांव विंड मिल्स, लकड़ी के जूते और उसके अलावा 18वीं और 19वीं सदी की तरह दिखने वाले लकड़ी के मकानात की वजह से बहुत मशहूर है। इस वीडियो में नज़र आने वाली विंड मिल से माजी में मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती थीं। हर विंड मिल एक अलग प्रोडक्ट तैयार करती थी और इन विंड मिल्स में मस्टर्ड मिल, ऑयल मिल, साव मिल काफ़ी मशहूर हैं। मुझे किसी बंदे ने बोला था यहाँ से हॉट चॉकलेट पिए बगैर वापस तुमने नहीं आना। सवेर का भरा खज्जल हो रहा है, ना कोई हॉट चॉकलेट नज़र आ रही, ना कोई हॉट वेदर नज़र आ रहे। देखो क्या क्या होता है आगे। अच्छा, ये जो है यहाँ अंदर वर्कशॉप है जहाँ पे लकड़ी के जूते बनते हैं, इस तरह के और इस तरह के। बाकी अंदर जाके देखते हैं किस तरह के होते हैं। इन लकड़ी के जूतों की कीमत 10 यूरो से शुरू होती है और हज़ारों तक जाती है, और इनमें से कुछ पर डायमंड्स भी लगे हुए हैं। अच्छा, अभी मैं इस वर्कशॉप के अंदर आ गया जहाँ लकड़ी के जूते बनते हैं, और ये वो पहला बंदा था, आई थिंक, मुझे पक्का नहीं पता, जिसने ये लकड़ी के जूते ईजाद किए होंगे। आप मर गए इतने वक्त पा गया गरीबा नूं, लेकिन जूते कमाल के भाई। चेक करो जरा, ये तो बंदा ही उठा देंगे जूते। लकड़ी के जूते बनाने वाली वर्कशॉप के अंदर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे जूते बनते हैं। जिस तरह ये मशीन के अंदर एक लगा हुआ है, उसको कोई बंदा आके बनाएगा, पता नहीं वो कहाँ है। उसके बाद उसकी शायद ऐसी शक्ल होती है जिसके ऊपर बिना कलर और बिना कुछ लगाए लोगों ने ये रखे हुए हैं। उसके बाद जो उसकी शेप बनती है वो ये होती है आपके सामने, ठीक है। उसको पेंट करना या उसको सब कुछ करना जो भी लोगों ने करना होता है। लेकिन आई थिंक यार ये लोग पहनते कैसे होंगे लकड़ी के जूते, सोचने की बात है। और किस काम के लिए पहनते होंगे। ये लकड़ी के जूते पाकिस्तान में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म ने बैन किए हुए हैं। वो इसलिए कि सोचो जिदी बीवी जुत्ती मंगा ले लकड़ी दी तो कदी कदी गुस्से च आके उस सिर च मार दे। तो वज़ीर आज़म साहब तो गए हमारे। वैसे तो आपको पूरा गांव घूमने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन ही चाहिए होता है, लेकिन आपका भरा मुनीब इस चीज़ की गारंटी देता है कि अगर आपने पूरे दिन में इस गांव को अच्छी तरह छानबीन करके घूम लिया तो आपको ये ब्रिज, उसके बाद ये लकड़ी के मकानात और परिंदों की आवाज़ें सारा साल सताएंगी और आपको वापस यहाँ पे बुलाएंगी।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हॉलैंड का ये गांव बहुत पसंद आया होगा और इसके अंदर मौजूद डिफरेंट चीज़ें जो मैंने वीडियो में दिखाई हैं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी बुरी लगी, और उसके बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अब रही बात मेरी हॉट चॉकलेट की, तो भाई ने खज्जल ख़राब होने के बाद ये मटका ढूंढ ही लिया था।